हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के बज रहे थे, शायद 10:30 या 11 का टाइम हो रहा था और ये मेरा 23 तारीख का क्लिप है। इसमें मतलब कि वो जो मैंने कल ब्लॉग डाला था उसमें ना ऐड नहीं हो रहा था क्योंकि स्टोरेज हाउस फुल दिखा रहा था, फुल मतलब कि फुल हो गया। इस वजह से उसमें एडिट नहीं हुई ये वाली क्लिप मेरी, तो इस वजह से मैंने इस वाले ब्लॉग में डाल दी थी। तो फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद उसके बाद मतलब सब हो गया था। उसके बाद मैंने कमरा धो दिया था। मैंने आपको बोला था ना पानी भर गया है कमरे में, तो 2 दिन लगातार घर धुल गया था। तो ये मेरे 22 तारीख का क्लिप है। सॉरी, मैं भूल जाती हूँ बार-बार। तो ये मेरे 22 तारीख का क्लिप है। 23 तारीख को ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग नहीं की थी, बस खाली मैंने मंदिर साफ़ किया था, तो वही। तो ये मेरे 22 तारीख का क्लिप है और 22 तारीख को थी धनतेरस। तो मैं और भाभी मार्केट भी गए थे, तो मार्केट में हमें कुछ समझ नहीं आया था। उसके बाद फिर रात को हम शनि बाज़ार गए थे, ये जो खुशी और प्रांशु के कपड़े लाने थे, इस वजह से हम लोग फिर बाज़ार भी गए थे। और मैं धनतेरस वाले दिन मैं अपनी सोने की मतलब नाक की सोने की वो लेकर आई थी लौंग। तो मैं लेने गई थी बट फिर मैंने ली नहीं क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। मम्मी ने मुझे पैसे दिए थे बट मुझे लगा इसमें से और भी सामान लाना है, तो इस वजह से मैंने अपनी लौंग कैंसिल कर दी थी। तो मैंने कहा रहने दो, मैं नहीं ले रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे दिवाली वाले मतलब छोटी दिवाली को मैं लेकर आई थी अपने नाक की लौंग। धनतेरस वाले दिन लाना ज़रूरी होता है। फिर मम्मी गई थी, फिर मम्मी रात को लेकर आई थी स्टील की डोलची छोटी सी, मतलब आधी किलो के दूध आ जाए उसमें, आधी किलो इतना लेकर आई थी वो। तो वही लेकर आई थी मम्मी रात को। तो फिर भाभी के साथ मैं गई थी। मैं कुछ नहीं लाई थी, बस खाली मैं अपने नेल पेंट वगैरह मतलब दिवाली वाले दिन जो मुझे पहनने थे ना, उसके हिसाब से मैं कान के इयररिंग और नेल पेंट लेकर आई थी। लाना तो और भी सामान था बट बाज़ार में कुछ ज़्यादा महंगे दे रहे थे, इस वजह से मैंने बाज़ार से नहीं लिया था। फिर मैं मतलब छोटी दिवाली वाले दिन ही मैं वहाँ गई थी नांगलोई, तो उधर भी मम्मी और भाभी गए थे। तो वो लोग उन लोगों के चक्कर में ना मेरा टाइम वेस्ट और उनकी वजह से मेरी चुन्नी नहीं आ पाई थी, तो इसलिए। ये 23 तारीख का क्लिप है। मैंने बताया था आपको, मैंने 23 तारीख को ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि उस दिन मैं खुद बिज़ी थी, मार्केट वगैरह गई तो। और मम्मी पापा कह रहे थे त्योहार है, भीड़ हो रही होगी मार्केट में, फ़ोन चोरी हो जाएगा, ये वो। मम्मी पापा को मतलब कि ये है ना, उनको फ़ोन को लेकर बहुत वो है कि। और हाँ, हमारे यहाँ कुछ ऐसा है भी, दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा संभाल कर, और मुझे भी डर लगता है। तो इस वजह से मैंने उस दिन ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि पूरा दिन तो मार्केट में ही चला गया था। ये मंदिर में मतलब मैं मंदिर साफ़ कर रही थी। मैंने सारी तस्वीरें वगैरह, मूर्ति वगैरह जो रखी थी मंदिर में से वो निकाल दी थी। मैंने अच्छे से पहले इसको जूने से साफ़ कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने गीले कपड़े से इसको पोंछा था। तब भी मतलब कि पापा ने इस पे ऐसा पेंट कर दिया ना, ये जल्दी गंदा सा हो जाता है, छूट रहा है ना, तो इसी वजह से थोड़ा लग रहा है। तो ये पता है, ये कागज़ जो मैं लेने गई थी, ये दुकान पे मैं लेने गई थी और मेरा पता नहीं, मैंने देखा था, मुझे नहीं मालूम बट ऐसा कैसे हो गया। मैंने देखा था तो कोई नहीं दिखा, मैं एकदम से आगे बढ़ी ना, एकदम स्कूटी वाला आ गया, मेरा पैर में बहुत तेज़ लग गई थी। तो मतलब मेरा पैर वहीं की वहीं एकदम चलने में ना बहुत पूरा पैर दर्द हो रहा था मेरा। फिर मुझे मार्केट भी जाना था पर मैं मम्मी के साथ और भाभी के साथ चली गई थी मार्केट। पर मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब कि कहते हैं ना बर्दाश्त से बाहर, वही मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं बहुत दर्द के मारे मतलब चला नहीं जा रहा था, बट यही है, काम करना है तो चलना पड़ेगा। बहुत तेज़ लगी थी मेरे को, पता नहीं कैसे आ गया था वो स्कूटी वाला। तो यही लग गई थी। खरोंच आ गई। पहले मुझे लगा खरोंच आई है बट घर आके देखा ना तो चोट लग गई थी थोड़ी ज़्यादा ही, हड्डी के पास लगी थी ना, तो और ज़्यादा पेन हो रहा था इस वजह से। मंदिर मुझे थोड़ा ना ब्लैक ब्लैक सा लग रहा था, इस वजह से मैंने उसके अंदर पेपर बिछा दिया। मैं वाइट पेपर लेने गई थी बट वाइट नहीं मिला मुझे, तो इस वजह से फिर मेरे को ये फ्लावर वाला मिला, तो मुझे यही लेना पड़ा बिछाने के लिए। तो इसीलिए मैं वही मैंने कहा यही बिछा देती हूँ, इसमें थोड़ी वाइट वो आ रही है ना, तो मैंने कहा ठीक है ये भी। तो फिर वही, फिर मैंने इसको बिछा दिया था।
अंदर पहले अंदर सामने लगा दिया था, ऊपर छत पे नहीं लगाया था, बस खाली सामने लगा दिया था और अगल-बगल में लगा दिया था। और जो इसके ये क्या कहते हैं, स्टैंड वगैरह डंडे हैं ना, जो ये दिख रहे हैं, देखो मैं इधर लगा रही हूँ ना ये पेपर, तो इस पे भी मैंने थोड़ा-थोड़ा काट-काट के लगा दिया था, ताकि मतलब इस पे डस्ट वगैरह जम जाती है ना, छूटती नहीं है, फिर छुटाओ ना तो जो ये पेंट पापा ने कर रखा है ना, वो भी छूट जाता है इसके साथ-साथ, तो वो और ज़्यादा गंदा लगता है। इस वजह से मैंने इस पे भी लगा दिए थे दोनों तरफ। इन पे तो लगे ही नहीं खैर मुझसे, तो मैंने बस खाली इन्हीं पे लगा दिया था, उस तरफ भी लगा दिए थे, इस तरफ भी, दोनों तरफ लगा दिए थे मैंने। तो और मैंने नीचे लाल पेपर बिछाया था, क्योंकि मैं 2 ही पेपर लेके आई थी और फिर रेड पेपर रखा था, तो मैंने रेड पेपर बिछा दिया था इसके अंदर, और अगल-बगल में वाइट लगा दिया था, नीचे रेड बिछा दिया था। फिर मैंने कहा रेड नहीं, उसी के कॉम्बिनेशन का ही बिछाऊँगी, अजीब सा लगेगा, तो फिर मैंने दोबारा से वो बिछा के हटाया, फिर मैंने दोबारा से वाइट बिछा दिया। मैंने कहा वाइट लगाती हूँ, वाइट बिछाती हूँ। उसके बाद मैंने ऊपर बिछाया था शायद रेड पेपर, तो मैं वही देख रही थी कि कौन सा अच्छा लग रहा है। समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि मुझे कौन सा बिछाना चाहिए, ये वाला या ये वाला, तो मैं वही ट्राई कर रही थी। तो इसको मैंने फिर काट के अच्छे से, भाभी ने बुला लिया था शायद, मैं उधर चली गई थी इस वजह से। तो उसके बाद मैं आई थी, फिर मैं देख रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए, तो मैं इसको काट रही थी अच्छे से। मतलब इस नाप लिया था कि इस साइज़ का आएगा, तो मैं वही, खुशी आ गई थी, तो मैं खुशी को मैंने पकड़वा रखा था। मैंने कहा इसको पकड़, मेरे साथ मेरी हेल्प करवा। तो वही उसको काटने के बाद फिर मैं उसको बिछा के देख रही थी कि ठीक है कि नहीं, बट अभी भी बहुत बड़ा आ रहा था वो काटने के बाद भी। तो फिर मैंने इसको ऐसे मोड़ा, मतलब फ़ोल्ड किया था थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैंने और काटा था इसको। मतलब हाँ, मंदिर में ठीक है, आ गया था इतना। फिर मेरे को दोबारा से काटना था, मैंने नापा, फिर दोबारा से बड़ा बैठ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और का नाप लिया, फिर काटा मैंने इसको उसी में ही बिछा के, क्योंकि ऐसे समझ ही नहीं आ रहा था, बड़ा हो रहा था बार बार, इस वजह से ये मैंने यहाँ कट लगा दिए थे, ताकि जो ये इनके बीच में से निकल सके, इस वजह से कट लगा रही थी मैं। तो इस तरह मतलब ठीक ठाक बिछाने के बाद थोड़ा सही लग रहा था मंदिर, बाकी वरना वो थोड़ा सा ना गंदा गंदा, मतलब साफ़ तो कर दिया था, फिर भी वो गंदा सा लग रहा था, क्योंकि ये पेंट ऐसा है ना थोड़ा कि थोड़ा सा रगड़ दो ना तो छूट रहा था। कई कई जगह पे हो भी गया है, देखो ये भी थोड़ा ब्लैक और सिल्वर लग रहा है ना, ऐसा हो गया है। अब इसको पापा से पेंट करवाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही, मतलब दिवाली का टाइम था, पापा भी बहुत बिजी थे, इस वजह से फिर मैंने कागज़ ही बिछा दिए थे। जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से मंदिर की सफाई करूँगी ना, तो पहले पेंट करवा लूँगी, उसके बाद फिर ये मैं साइड में लगा रही थी ऊपर की तरफ, मतलब उधर थोड़ा मतलब बच ही गया था, वेस्ट होएगा, इस वजह से मैं अगल बगल में ही लगा रही थी, पेपर जो बचा था वही, तो वही लगा रही हूँ मैं। ये उस तरफ लगा दिया था, फिर दूसरी तरफ लगा रही थी मैं। तो मंदिर अच्छा लग रहा था, पेपर बिछाने के बाद अच्छा लग रहा था, बट कोई फ़ायदा है, मतलब वैसे तो ठीक है, बट मैंने इसमें तस्वीरें वगैरह लगाई थी ना, तो सब छुप गया था, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का दिख रहा था, बाकी सब छुप गया था, इतना दिख नहीं रहा था। बाकी ये कि ठीक है, सफाई करनी थी, हो भी गई और लग भी गया, बस ये है ना मंदिर काला नहीं होएगा, जैसे धूप बत्ती और दिए वगैरह लगाते हैं ना, उसका धुआं उड़ता है, तो मंदिर काला।
आने के बाद मैंने तस्वीरें वगैरह लगा दी थी लगभग। तो ये मतलब हमारे यहाँ की ना लाइट चली गई थी, इस वजह से अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। लाइट चली गई थी, लाइट भग गई थी पता नहीं क्यों। और उसके बाद ये लग गया था कुछ इस तरह से लग रहा था, ऊपर भी कर दिया था और नीचे भी। और ये मेरे दिवाली वाले मतलब दिवाली के दिन का क्लिप है, 24 तारीख का। तो ये मैं सुबह सुबह गैस साफ़ कर रही थी। वो मेरे 23 तारीख का क्लिप था, ये मेरे और 24 तारीख का क्लिप है। मतलब 22, 23 और 24 3 दिन का क्लिप है ये लगातार। तो मतलब कि थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग की थी, इस वजह से मैंने एक साथ एडिट कर दिया। बट हाँ, मैंने जब सफाई की थी वो मैंने डाल दिया था। तो ये सुबह सुबह मैं गैस मैंने इसलिए पहले साफ़ नहीं की थी क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, फिर दोबारा से गंदी हो जाती। इस वजह से मैंने दिवाली वाले दिन ही साफ़ कर दी थी, सुबह ही साफ़ कर दी थी। और मम्मी ने मतलब दाल की कचौरियाँ बनी थी, तो मैंने दाल वगैरह मम्मी ने पहले ही भिगो रखी थी। मेरे उठने से पहले ही मम्मी ने सुबह ही सुबह भिगो दी थी क्योंकि कचौरियाँ बनानी थी जल्दी। खाना हमने जल्दी बना लिया था। मम्मी कह रही रात का कोई सीन नहीं है, इसी वजह से मम्मी ने दिन में ही खाना बनवा लेते। मम्मी कह रही रात को बहुत काम होंगे, इस वजह से। तो मतलब हमें फिर भी 2 बज गए थे खाना बनाते बनाते। तो मैं अभी गैस अच्छे से मतलब वैसे जूने वगैरह से रगड़ने के बाद मैंने कपड़े से पोंछी थी अच्छे से। मैंने आपको बताया ना, ये गैस थोड़ी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही पुरानी हो गई है, इस वजह से। तो ये स्टील और लोहा मिक्स है, इसलिए थोड़ी ऐसी लगती है। तो ये देख लो, अभी मैंने गैस इतनी गंदी नहीं होती है, जल्दी जल्दी साफ़ कर लेती हूँ, फिर भी इसमें से काला काला पानी निकलता है। और ये ना ऑयल जम जाता है ना, इस वजह से थोड़ा सा लगता है। ये साफ़ ही नहीं होते मुझसे, तो मैंने करती हूँ बट होते ही नहीं हैं। किसी दिन इनको अच्छे से करना पड़ेगा, वहाँ पे रख के पटिया के पास, तभी। तो मेरी गैस वगैरह भी साफ़ हो चुकी थी। मैंने एक और बार साफ़ की थी क्योंकि पानी थोड़ा मुझे लग रहा था गंदा सा, थोड़ा सा ही क्या बहुत ज़्यादा ही लग रहा था। तो ये मम्मी ने दाल वगैरह भिगो रखी थी, चने की दाल है, मसूर की और ये उड़द की। और ये कटोरी में शायद चावल भिगो रखे थे खीर बनाने के लिए। हेलो गाइस, अभी मतलब कि डेकोरेशन तो कुछ खास नहीं किया। ये समझ में तो नहीं आएगा, खैर वैसे लिखा है बट मैंने कुछ लिखा है, हैप्पी लिखा था। दिवाली लड़ी एक ख़राब हो गई है, और एक यहाँ विंडो पे लगा दी, और बाकी वो वाली मंदिर में लग रही है। और ऐसे मतलब ज़्यादा कुछ खास डेकोरेशन नहीं किया। ये लगाया है ये, और ये लगाई है बस, और कुछ ज़्यादा खास डेकोरेशन नहीं किया, बस यही सब किया। और खाना बनाया, आलू की सब्ज़ी, पूरी और दाल की कचौड़ी है ना, हाँ दाल की कचौड़ी और खीर, हाँ। तो वही बनाया था। उसका ब्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने खाना बनाने में लगी हुई थी और टाइम भी हो गया था बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे मार्केट जाना था क्योंकि मैं अपने सूट के साथ की चुन्नी लाई हूँ। और ये है हमारा फाइनल घर, इस तरह का। मतलब सफ़ेदी जो किया उसके बाद ऐसा लग रहा है, सफ़ेदी करने के बाद। ये हमने टेक्सचर निकाला, ये सामने की दीवार का ये वाला, पापा ने और मैंने मिलके, हम दोनों बाप बेटी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो यही निकाला था हमने टेक्सचर। तो अभी तो मैं ऐसे कपड़ों में हूँ, यही पहना है सफ़ेद कुर्ता, और ये अभी थोड़ी देर में रेडी होंगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू। मैं तैयार हो गई थी, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग तो बनाया था बट मैंने दिखा नहीं पाई थी। तो मैं इस तरह का इस कलर का मैंने सूट पहना था। ये मैंने इंस्टा पे रील बनाई थी, उसी की क्लिप उठाई है। और उसके बाद फिर मम्मी पापा भी आ गए थे, तो फिर पापा मम्मी कर रहे थे पूजा और मैं बना रही थी वीडियो। और पीछे थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हो तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो पापा दिए वगैरह लगा रहे हैं, तो ये थाली में दे रखे। मतलब मैं अकेली हूँ ना, और मैंने ट्राईपोड वगैरह भी उस टाइम नहीं लिया था, उसके दिवाली के बाद मैंने ट्राईपोड लिया था, तो इसलिए। नहीं तो मैंने ना फ़ोटो ली और ना वीडियो। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर आप सभी को आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, और अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, राधे राधे, जय गुरु जी, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली।